नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू दरभंगा यूजी एडमिशन 2025 के बारे में। सिलेक्शन लिस्ट यानी जो पीडीएफ में मेरिट लिस्ट जारी किया गया था सेशन 25 से 29 एडमिशन के लिए, उसमें बहुत सारे परेशानी आ रहे थे और हम लोगों ने पहले ही आपको बता दिया था कि सिलेक्शन लेटर एक जारी किया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा। वो डाउनलोड करने के बाद ही आपको कॉलेज में जाना है एडमिशन के लिए, ठीक है। तो जारी हो चुका है। कैसे डाउनलोड करना है सिलेक्शन लेटर? ग्रेजुएशन बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन के लिए फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में जिसका नाम आया है, जिसका सिलेक्शन हुआ है, उसका सिलेक्शन लेटर डाउनलोड होगा। कैसे डाउनलोड करना है वो हम इस वीडियो में बता देते हैं। उससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो वो सारा कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर कुछ रह जाएगा तो इंस्टाग्राम पे भेज दीजिएगा सवाल या कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे। सिलेक्शन लेटर कैसे डाउनलोड करना है वो हम आपको दिखा देते हैं, और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वो सिलेक्शन लेटर में ही लिखा हुआ है, वो भी बता देते हैं, और पैसा कितना लगेगा वो भी आपको बता देते हैं, ठीक है। सारा कुछ जो है वो एडमिशन से रिलेटेड ये क्लियर कर देते हैं। 4 तारीख यानी कल से जो है वो एडमिशन शुरू हो जाएगा। जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है तब के बाद बता रहे हैं। अगर आप 4 तारीख को ही ये वीडियो देख रहे हैं तो 4 तारीख से लेकर 14 तारीख तक लास्ट डेट है, ठीक है। तो इस बीच में कहीं भी कभी भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट डेट 14 तारीख है, ये याद रखिएगा, ठीक है। 14 जुलाई 2025 फर्स्ट मेरिट लिस्ट का एडमिशन करने का लास्ट डेट, ठीक है, जिसका भी सिलेक्शन हो गया है। अब चलते हैं आगे वेबसाइट पे और धीरे धीरे आपको बताते हैं क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है। मोबाइल से कैसे डाउनलोड करना है वो बता रहे हैं। कंप्यूटर लैपटॉप से तो ऑप्शन मिल ही जाता है, मोबाइल से आपको बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना होगा, वो पता ही होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे भी हम जो है वो लिंक डाल देंगे, ठीक है। मेरा ही कमेंट होगा, एलएनएमयू नोट्स के नाम से कमेंट होगा, वही कमेंट आप चेक कर लीजिएगा। उसमें हम आपको जो है वो इस वेबसाइट का लिंक दे देंगे। जब भी आप लिंक पे क्लिक कीजिएगा ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा, ये पेज ओपन हो जाएगा इस तरह से कुछ। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा कैंडिडेट लॉगिन, ठीक है। ये कैंडिडेट लॉगिन है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको पता ही है ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड भूल गए हैं तो वो भी फॉरगेट कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट कभी कभी लोड होने में टाइम लगाता है, इसीलिए हम पहले ही स्क्रीनशॉट ले चुके हैं ताकि बीच में डिस्टर्बेंस ना हो वीडियो बनाते समय, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, एक एक करके हम आपको समझाते हैं, ठीक है। कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जब आप लॉगिन हो जाते हैं तो आपको इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। और यहाँ पे ये सब एप्लीकेशन ये सब बटन दिखाई देता है। होम का, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट फी रिसिप्ट, प्रिंट सिलेक्शन लेटर, जो ये ऑप्शन नहीं था अब आ गया है, प्रिंट सिलेक्शन लेटर का ऑप्शन। उसके बाद अपडेट पासवर्ड है और लॉगआउट का ऑप्शन, ठीक है। तो यही प्रिंट सिलेक्शन लेटर का ऑप्शन आपको यूज करना है सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। तो इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। प्रिंट सिलेक्शन लेटर पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपका जो है वो सिलेक्शन लेटर कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर में आप देखिएगा तो लिखा रहेगा सिलेक्शन लेटर फॉर एडमिशन इन फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स साइंस या कॉमर्स ऑनर्स 4 ईयर प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS सिस्टम सेशन 25 से 29। यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन लेटर है इनका, ठीक है। यहाँ पे आपका फ़ोटो रहेगा और बाकी सारा डिटेल रहेगा। इसमें आपको क्या करना है, देखिए, इसको प्रिंट करके जो है वो कॉलेज लेके जाना है। उससे पहले जो है वो आपको ये सेव करके रख लेना है फ्यूचर के लिए, मतलब बाद में भी ये ज़रूरत पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एडमिशन हो गया काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये बाद में ज़रूरत पड़ेगा, तो इसको आप अपने पास हमेशा रखिएगा। प्रिंट सिलेक्शन लेटर पे क्लिक करने के बाद जिसका सिलेक्शन लेटर नहीं खुल रहा है, पीडीएफ में नाम था, बहुत स्टूडेंट का ऐसा होगा जो पीडीएफ लिस्ट जारी किया गया था, पीडीएफ में नाम है लेकिन सिलेक्शन लेटर यहाँ जो दिख रहा है ये बटन, इस पे दबाने के बाद इस तरह से सिलेक्शन लेटर आपको जो है वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, इंतज़ार कीजिएगा, 1 से 2 दिन इंतज़ार कीजिए। अगर कुछ अपडेट आता है मतलब 1 से 2 दिन बाद फिर एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं होता है तो एडमिशन नहीं होगा। क्यों? हम पहले ही बता चुके हैं, पीडीएफ पे उतना ध्यान आपको नहीं देना रहता है। पीडीएफ कुछ नहीं है, पीडीएफ से कोई मतलब नहीं है। जिसका सिलेक्शन लेटर ये वाला डाउनलोड हो गया उसी का एडमिशन होगा कॉलेज में। यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा और जो आपका कैटेगरी है वो कौन सा कैटेगरी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अलॉटेड कॉलेज, ये कॉलेज इसको मिल गया है। और कौन से कैटेगरी में मिला है, तो ईबीसी कैटेगरी में मिला है। इसका नंबर कितना था, इसका मार्क्स जो है वो 57% यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पीडीएफ में नाम है लेकिन सिलेक्शन लेटर डाउनलोड नहीं
नहीं हो रहा है। आप लोग 1-2 दिन इंतज़ार करके फिर से चेक कीजिएगा, नहीं होता है तो एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्शन लेटर जिसका जारी हुआ है, बिना सिलेक्शन लेटर का आप वहाँ पे जाके एडमिशन ले ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये सारा कि जो है वो आपको PDF के बाहर आके जो है वो सोचना पड़ेगा। PDF में ज़्यादा कुछ ढूंढने का आपको ज़रूरत नहीं है, हम आपको पहले ही बता दिए थे, ठीक है। तो ये हो गया मेन चीज़ जो आपका एडमिशन करवाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट होगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या होगा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सिलेक्शन लेटर, ये वाला जो लेटर अभी डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होगा, ये वाला जो है वो लेटर आपको। उसके बाद CAF कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, जो फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद प्रिंट निकाले थे सबसे शुरू में, वो वाला। उसके बाद ओरिजिनल CLC या TC, जो क्लास 12th या इंटर पास होके जहाँ से आए हैं उस कॉलेज का जो TC होगा वो। उसके बाद इंटर का एडमिट कार्ड हो गया, इंटर का मार्कशीट हो गया, सबका फ़ोटोकॉपी चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो जहाँ पे ज़रूरी होगा। फिर सर्टिफिकेट, अगर आपका EBC कैटेगरी है तो EBC का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपका जो है वो SC ST OBC है, जो भी है आपका कैटेगरी, वो कैटेगरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जनरल है तो नहीं देना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और पॉइंट है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका UR कैटेगरी में सिलेक्शन हो गया है, लेकिन वो है BC कैटेगरी या फिर जो है वो BC1 या BC2 जो भी आप रहे, लेकिन आपका सिलेक्शन UR से हो गया, लेकिन आपका फॉर्म जो है वो BC कैटेगरी से भरा हुआ है, एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, तो भी आप BC कैटेगरी का जो है वो सर्टिफिकेट वहाँ पे जाके जमा कीजिएगा, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट जहाँ पे ज़रूरी है। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये CBSE बोर्ड वाले के लिए है, और जो बिहार से बाहर से पास होके आए हैं इंटर, उनके लिए है, ठीक है। तो ये हो गया मेन डॉक्यूमेंट। उसके बाद कॉलेज में जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो तो आपको देना ही पड़ेगा। बाकी सारा जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है आप लेके जाइएगा, आधार कार्ड, उसके बाद आप लोगों का जो निवास प्रमाण पत्र, ये सारा कुछ अपने पास लेके चलिएगा, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट ज़रूरी है, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र ज़रूरी है। अगर आप लोग जो है वो कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट किए होंगे, ठीक है, जिस कैटेगरी से आप सेलेक्ट किए होंगे उस कैटेगरी का आपका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। लास्ट डेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 जुलाई से लेके 14 जुलाई तक लास्ट आपका जो है वो एडमिशन होगा। उसके बाद कोई भी एडमिशन नहीं लिया जाएगा फर्स्ट लिस्ट में जिनका भी नाम आया होगा उनका, ठीक है। तो ये हो गया सिलेक्शन लेटर। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो डाउनलोड करने के लिए तो PDF चाहिए होगा, प्रिंट करना पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए कहीं पे प्रिंट का ऑप्शन इस तरह सिंपल अगर मोबाइल में खोलिएगा तो प्रिंट का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। तो इसके लिए आपको सेटिंग एक छोटा सा करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये ऑप्शन आ जाएगा, वो सेटिंग करने के बाद आपको ये प्रिंट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, और प्रिंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो PDF जो है वो सेव होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 3 डॉट है ऊपर में, यहाँ पे जो आपको 3 डॉट दिख रहा है कोना में, ठीक है, ये 3 डॉट है, इस 3 डॉट वाले पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा, इसको ऑन कर लीजिएगा। ये डेस्कटॉप साइट जो है इसको टिक कर लीजिएगा, यहाँ पे उसमें आपका टिक नहीं होगा, ठीक है। तो टिक कर लीजिएगा ये पहले, ठीक है। टिक करने के बाद सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा, ये टिक कर लीजिएगा। टिक करने के बाद फिर से लोड होगा, फिर से यहाँ पे आइए और सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद सेटिंग जब खुलेगा तो थोड़ा सा नीचे आइएगा, उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन जो है वो ढूंढना है। एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन ढूंढने के बाद इस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे आपका ये 100% दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा आपका ये 100%, इसको यहाँ पे होगा, ये वाला जो है वो यहाँ पे होगा, इसको खींच के पीछे लेके आना है 50% पे, ठीक है। तो 50% पे जब आप लेके आइएगा तब आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा, तब आपको ये प्रिंट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, और इस प्रिंट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा, और तब जाके आप अपना PDF, इस सिलेक्शन लेटर का PDF जो है वो अपने फ़ोन में सेव कर पाइएगा, और जाके दुकान पे प्रिंट करवाइए, उसका 2 फोटोकॉपी करवाइएगा, एक अपने पास रखिएगा, एक कॉलेज में जमा कीजिएगा, ठीक है। तो ये सारा जो प्रिंट सिलेक्शन लेटर से रिलेटेड जो डाउट था वो हम आपको क्लियर कर चुके हैं। और जिसका सिलेक्शन लेटर, प्रिंट सिलेक्शन लेटर पे क्लिक करने के बाद कुछ भी नहीं दिखाता है, इस तरह से पूरा खाली दिखा रहा है, ठीक है, इसका मतलब है उसका अभी अपडेट नहीं हुआ, या तो अपडेट नहीं हुआ है या उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, यानी उसका जो है वो इस लिस्ट में नाम नहीं आया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपका PDF में नाम था और लेटर नहीं दिखा रहा है तो 1-2 दिन रुक जाइए, उसके बाद चेक कीजिएगा। फिर भी नहीं आता है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, दोबारा आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंतज़ार करते रहिएगा, रोज़ खोल के चेक कर लीजिएगा एक बार, यानी कि रोज़ लॉगिन करके एक बार चेक कर लीजिएगा। प्रिंट सिलेक्शन लेटर पे जो है वो क्लिक करके एक बार रोज़ जो है वो सुबह या फिर शाम में ही, लगभग जो है वो 4 तारीख को शाम में चेक कर लीजिएगा, 5 तारीख को शाम में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जिनका भी इस तरह से कुछ गड़बड़ी दिखा रहा होगा, अगर अपडेट होना होगा तो अपडेट हो जाएगा और सिलेक्शन लेटर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। या फिर बीच में कोई नोटिस आता है
यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो हम बता देंगे क्या नोटिस आता है नहीं आता है। जो यूनिवर्सिटी कहेगा वो हम आप तक पहुंचा देंगे, नोटिस कोई भी आए हम आप तक पहुंचा देंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए यही है कि अगर प्रिंट सिलेक्शन लेटर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ नहीं दिखाता है तो इंतज़ार कीजिए, 1 दिन बाद 2 दिन बाद चेक कीजिएगा, ठीक है। और जिनका सिलेक्शन लेटर आ गया है वो 4 तारीख से लेकर 14 तारीख तक कैसे भी करके जिस कॉलेज में नाम आया है उसी कॉलेज में एडमिशन लेने चले जाइए टाइम पे। फ़ी के बारे में बात करें, पैसा कितना लगेगा एडमिशन के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में, सेशन 25 से 29 में एडमिशन के लिए कितना पैसा लगेगा? तो पैसा आपको लग जाएगा गर्ल्स के लिए, लड़की के लिए फ्री एडमिशन है, लड़की का 1 पैसा भी नहीं लगेगा। 200-400 रुपया मान के चलिए ऑनलाइन करने में या इधर उधर करने में, लगभग फॉर्म उम का 100 रुपया, कभी इधर 50 रुपया कभी उधर 50 रुपया करके 200-400 रुपया लग सकता है, ठीक है। बाकी जो है वो गर्ल्स का एडमिशन फ्री है, ठीक है। कोई भी कैटेगरी है, गर्ल्स कोई भी है, जनरल भी है गर्ल्स तो भी फ्री है, और SC ST है, OBC है, कोई भी जाति से आते हैं, लड़की है तो उनका एडमिशन फ्री है, ठीक है। लड़का है तो SC ST फ्री है, SC ST कैटेगरी है, लड़का है तो फ्री है, ठीक है। उसके बाद OBC कैटेगरी के लड़का है, ठीक है, OBC कैटेगरी के लड़का है तो 2255 रुपये से लेके 2855 रुपये तक कॉलेज में एडमिशन का फ़ी लग सकता है, ठीक है। तो ये इतना आप जो है वो लेके चलिए, मतलब लगभग 3000 रुपये के आसपास आप लेके जाइएगा, क्योंकि ऑनलाइन करेगा कोई या फिर फॉर्म लीजिएगा कुछ, फिर उसका भी पैसा, फ़ोटोकॉपी का पैसा वगैरह वगैरह, थोड़ा बहुत 100, 150, 200, 300 इधर उधर तो आपको लगे ही जाता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हिसाब किताब आप लेके जाइएगा कॉलेज में और एडमिशन करवा के अपना सीट बुक कीजिए। नहीं तो अगर आपका 14 तारीख तक एडमिशन नहीं हो पाता है तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, सेकेंड लिस्ट में भी आपका नाम नहीं आएगा, हम पहले ही बोल चुके हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।